Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता For today's study, let's turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 22, verses 23 to 33. हूँ। और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 23 से लेकर 33 वचन। Verse 23, the same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, saying, Master, Moses said, if a man die having no children, his brother shall marry his wife and raise up seed unto his brother. Now there were with us 7 brethren, and the first, when he had married a wife, deceased them, and having no issue, he left his wife unto his brother. Likewise, the second also, and the third unto the 7th. And last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the 7? उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। The third party in Israel which tried to trap Jesus Christ was the Sadducees. और यहाँ पे जो इजराइल में जो यीशु मसीह को जो फंसाने वाले जो बात करने के लिए जो आए थे वो सदूकी थे। The Sadducees did not believe in a future life of the soul. और जो सदूकी जो होते थे वो जो भविष्य में जो हमारी आत्मा का वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे। They did not believe in the resurrection of the body. और वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे कि जो हमारा शरीर है उसका पुनरुत्थान होगा। So the Sadducees had a thorough knowledge of the Bible. और उन सदुकियों को जो है उनको बाइबल का ज्ञान था। They studied the Bible, but not for it to mold their life. और वो बाइबल को पढ़ते थे, लेकिन वो अपने जीवन को बदलने के लिए नहीं पढ़ते थे। They asked a question about resurrection. और उन्होंने एक सवाल पूछा पुनरुत्थान को लेके। If a man die having no children, his brother shall marry his wife and raise up seed unto his brother. That is what Moses taught. और तब उन्होंने कहा कि हे गुरु, मूसा ने यह कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करे और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। This was only under the Old Covenant and was not carried over into the New Testament. और ये केवल जो है वो पुराने नियम में ही लिखा गया था, उसे नए नियम में नहीं लाया गया। They mentioned a hypothetical case to Jesus Christ. और उन्होंने एक ऐसे जो एक कल्पना भरी जो एक कहानी वो उसको यीशु के पास लेकर आए। There were with us 7 brethren, and first when he had married a wife, deceased, and having no children, left his wife unto his brother. Likewise, the second also, and third, and the 7th. And last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the 7? For they all had her. तो उन्होंने इस कल्पना भरी कहानी को बताया कि अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह मर गया और संतान अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ।
सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर वह उन सातों में से कितनी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी। All the seven brothers died, and finally the woman also died. तो वो तब उसके बाद वो सातों जब मर गए तो उसके बाद अंत में स्त्री भी मर गई। The question is, in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? और ये सवाल यहाँ पे ये है कि अतः जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी। The Sadducees now bring their trap. और अभी जो सदुकी जो लोग थे वो अपने जाल को अब लेकर आए। Jesus answered and said to them, "You do err, not knowing the scriptures." और तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। The question that they raised them seemed to be unanswerable to others, but it was simple for Jesus Christ. और जब जो सवाल उन्होंने पूछा उनको लगा कि ये दूसरों के लिए ये जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये यीशु मसीह के लिए बहुत एक साधारण सा सवाल था। Jesus take them to the Word of God. और यीशु मसीह उनको जो है परमेश्वर का जो वचन है वहां पे लेके गए। And Jesus addresses itself to the denial by the Sadducees of the supernatural. और यीशु मसीह जो है उन्होंने खुद भी जो है वो उन्होंने उसके डिनाइल में रहे और उनके जो भी जो एक सुपर नेचुरल जो चीजें थी उस पर उन्होंने कहा। Jesus said, in the resurrection, there is no marriage, but all of them will be like angels of God in heaven. और तब यीशु मसीह ने कहा कि जो पुनरुत्थान का जो समय होगा वहां पे ना कोई विवाह होगा ना कुछ होगा, बस हर एक कोई जो है वो स्वर्गदूत की तरह होगा। And they do not die as well. Christ proclaims existence of angels, which the Sadducees also denied. और उन्होंने कहा कि वो मरेंगे नहीं, और इस बात पे जो वहां के जो सदुकी थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। So resurrection indicates there is life after death. और जो जो पुनरुत्थान है वो दिखाता है कि जो हम मरने के बाद जो हमारा जीवन है। Verse 32, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. मैं अब्राहम का परमेश्वर, इशाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। When God spoke to Moses, he said, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. और जब 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 परमेश्वर जो है वो मूसा से जब उसने बात की तो उसने कहा कि मैं अब्राहम, इशाक और परमेश्वर हूँ। God did not say, I was. यीशु ने परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं था। Therefore, Abraham, Isaac, and Jacob were alive, even though they had died and their bodies were buried years before God said this. और इसका मतलब ये है कि अब्राहम, इशाक और याकूब जो है वो अभी भी जिंदा हैं। उनके शरीर को तो वहां इस पृथ्वी पे दफना दिया गया, लेकिन वो आत्मा में आज भी जीवित है। This proves that the soul of a believer is immortal, and it implies the resurrection of the body at some later date. और इसका मतलब ये है कि एक विश्वासी का जो आत्मा होता है वो कभी भी नहीं मरता। उनका शरीर भले ही यहाँ पे दफनाया जाता है, लेकिन उनका जो आत्मा होती है वो मॉर्टल होती है, वो कभी भी नहीं मरती। The Sadducees denied what the Bible clearly taught. जो सदुकी थे वो उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, लेकिन बाइबल जो है वो उसमें साफ शब्दों में बताती। Christ teaches the immortality of the soul, and God is the God of all departed souls. और जो मसीह जो है वो हमें जो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं उसके लिए उसके बारे में बताती है, और जो परमेश्वर है जो हमारी सारी आत्माओं का। Verse 33, and when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. और यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए।
So they were astonished at the simplicity of what Jesus taught concerning the resurrection by using examples from the Word of God. और जो वहां पे जो भीड़ खड़ी हुई थी वो परमेश्वर के इस साधारण से जो उसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे परमेश्वर के वचन को लेके पुनरुत्थान के बारे में इसमें May the बहुत Lord ही bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा